नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुमन टॉक्स रेलवे चैनल पर। अगर आपकी सपना है आरआरबी एनटीपीसी क्लियर करने की तो लगातार 1 महीने तक बने रहिए। मेरा अभी केवल लक्ष्य है आपको फ्री एजुकेशन देना है और आप ही 50 जब लड़के सेलेक्ट होकर आओगे तो आप ही मेरे चैनल को एडवर्टाइज़ करोगे। ये मेरी केवल एक थिंकिंग है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगा देना आप लोगों की सिलेक्शन के लिए। चलिए, तो मैं आपको पीवाईक्यू के लिए बता देता हूँ कि आज मैं जो एनालिसिस किया 2019 के पेपर से, हमेशा ध्यान रखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिपेंडेंट रहिए। एग्जाम से पहले पीवाईक्यू को प्रॉपर रिवाइज कीजिए, मॉक के चक्कर में मत पड़िए। जो कोचिंग वाले लेवल बढ़ा बढ़ा कर बनाते हैं वो सब चीज़ से बचना है आपको। केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उससे अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। देखिए, यहाँ पर पूछा गया था हिस्टोरिकल कॉलेजेस इन इंडिया, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बात हुआ था। तो केवल आप लूसेंट से पढ़ोगे तो काम बनने वाला है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में क्या पूछ दे फैक्ट्स में आपको ये नहीं पता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना होगा, वो हम कराएंगे आपको। नेक्स्ट चलिए, सेकंड में एमएसपी के बारे में पूछा था। तो अब एमएससी कृषि से भी रिलेट करके पूछ सकता है, एमएसपी आपका अर्थशास्त्र से भी रिलेट करके पूछ सकता है, कृषि आपका जीके में भी, एमएसपी आपका जीके में भी रिलेट करके पूछ सकता है। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा जब ये सेकंड टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। थर्ड टॉपिक देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है और इसकी हेड क्वार्टर कहाँ है, तो बताइए कहाँ है। तो कमेंट बॉक्स में इसका तो आप लोग बता दीजिएगा इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो इस पर भी हम लोग काम करेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी थर्ड टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे। फोर्थ टॉपिक, म्यूजियम इन इंडिया। देखिए, गांधी स्मृति के बारे में पूछा गया था क्वेश्चंस, तो केवल हो सकता है इस बार गांधी जी के बारे में पूछा सॉरी, इस बार गांधी जी के बारे में पूछा तो अगले बार किसी और म्यूजियम के बारे में पूछ सकता है। तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है, म्यूजियम से रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर पाँचवा देखा जाए तो ज्योग्राफी में क्या पूछा भाई। देखिए, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी 9th एंड 11th, आप अगर एनसीईआरटी बुक रखें तो एक बार पढ़ जाओ। मैं जो जो बोल रहा हूँ उसे नोट डाउन करो और सब काम कर जाओ एग्जाम से पहले। 9th और 11th में ज्योग्राफी एनसीईआरटी है, उसमें कुछ सेलेक्टिव टॉपिक जो मैं बता दूंगा आपको कुछ दिन में कौन से चैप्टर को आपको पढ़ना है। वैसे मैं यहाँ पर ये चीज़ वाला काम, आपका एनसीईआरटी वाला काम मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में करा दूंगा, टेंशन मत लो, बस चैनल को सब्सक्राइब करके या हमें रख लो। देखिए, फिर बात करते हैं 9th में चैप्टर 1 पढ़ लेना, 11th में इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट। समझ रहे हो, हिंदी में भी हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग नोट्स आएंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों बात करेंगे, तो इसलिए आप लोग दोनों मीडियम वाले सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, नोबेल प्राइज़ से पूछा गया था एग्ज़ाम में 2020 का नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन आया था। तो इस बार 2024 का नोबेल प्राइज़ याद कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, इन्वेंशन और इन्वेंटर, ये सब तो बहुत ही आपको पता होना चाहिए, बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इससे, तो आप लोग इसे पढ़िए, ध्यान रखिए। इसका मैं लिस्ट दे दूंगा, जैसे कि अभी आपको मैं निक नेम का लिस्ट दिया हूँ, आप लोग टेलीग्राम पर जाके देखिए, निक नेम का लिस्ट दे दिए हैं 5, हम लोग पीडीएफ भी दे दिए हैं स्ट्रैटेजी के का। देखिए, अब फिर बात करते हैं रेलवे के बारे में, करंट अफेयर। ये सब जो मैं बात कर रहा हूँ, बारीकियाँ बता रहा हूँ, बहुत कम लोग बताएगा, सब बोलेगा कि पीडीएफ पढ़ लो, उससे आने वाला एग्जाम नहीं है। फिर बाद में आप गुस्सा करोगे कि नहीं आया सर, जो हम बता रहे हैं वो आपका एग्ज़ाम में आएगा। रेलवे का करंट अफेयर आएगा, रेलवे क्योंकि हमेशा एग्ज़ाम रेलवे का है तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर तो आएगा। तो सोर्स ध्यान रखिए, रेलवे गवर्नमेंट railway.gov.in, पीआईबी पढ़ना है, रेल दर्पण या फिर रेलवे समाचार। तो इस पर आप टेंशन मत लीजिए, ये पूरा काम हम लोग आपका कराएंगे। एग्ज़ाम से पहले करीब 40 पेज का मैं ये पीडीएफ आपको दूंगा, यूट्यूब पर करा भी दूंगा और साथ में ये पीडीएफ भी दूंगा, तो ये आपको फ़ायदा करेगा आपके एग्ज़ाम से पहले। अब देखिए, यहाँ पर एमसीक्यू हम लोग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम, गवर्नर, एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं, प्रेसिडेंट से क्वेश्चंस बनता है, तो क्यों नहीं इस पर हम लोग एमसीक्यू कर ले। एमसीक्यू के फॉर्म में हम लोग डिस्क्रिप्टिव के फॉर्म में बात करेंगे, एमसीक्यू नहीं, सॉरी, एमसीक्यू कराने से बचिए। वैसे मैं प्रेसिडेंट लिख दूंगा, तो प्रेसिडेंट को मैं ट्री फॉर्म में बताना शुरू करूँगा, प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में आता है, प्रेसिडेंट हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, रिसेंट प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। और भी चीज़ प्रेसिडेंट से रिलेटेड हम लोग जो भी न्यूज़ में रहेगा वो सब कवर कर लेंगे। प्रेसिडेंट जी का टूर कहाँ कहाँ हुआ, अभी रिसेंट प्रेसिडेंट कौन है, सभी का नाम, सभी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में वैसे बता दीजिए आज जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो उनकी नाम क्या है और वो उन कितने नंबर की प्रेसिडेंट हैं। और एक चीज़ और बताइए, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हमारा 10वां टॉपिक जो पीवाईक्यू में था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में था, वो नोबेल गैस था, साइंस का ये पार्ट है, तो इससे रिलेटेड पूछा गया। तो 9th और 10th का आप प्रॉपर स्टडी कर लीजिएगा। साइंस जो आता है 9th 10th का है, उसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर के लिए मैं आपको, क्योंकि हम कंप्यूटर से ही डिग्री ले रखे हैं तो इस पे तो चिंता मत करो, ये काम हम आपका कराएंगे बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 शेड्यूल से पूछा गया था, जिसमें 12 शेड्यूल हैं, 22 पार्ट हैं, 448 आर्टिकल, 448 आर्टिकल हैं। और जो जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल थे। आप सभी को पता होना चाहिए, तो इस पे भी हम लोग काम कराएंगे। आगे देखिए, आपका है इम्पॉर्टेंट बिल पास्ड। ये सब चीज़ आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा, ये सब हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ध्यान में आता है कि भाई ये क्वेश्चंस के फॉर्म में है। कौन सा क्वेश्चन रीडिंग करने के बाद पता चलता है कि ये तो इंपॉर्टेंट बिल से है, तो हम लोग ध्यान से ये भी लगाते हैं कि कब का पूछा गया। तो 7 साल पहले का भी पूछ लिया है, तो हम लोग 7 साल पहले के कुछ इंपॉर्टेंट देख लेंगे, क्या दिक्कत है। इंपॉर्टेंट बिल जो भी पास हुआ होगा हम लोग फटाफट पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैट स्टोरिंग, जिसे हम लोग वश भंडारण कहते हैं, ये NCERT 9th और 11th का होगा। केमिस्ट्री बायो में मिक्स आता है, जैसे एसिड बेस साल्ट में भी आ सकता है। तो हम लोग जब यहाँ पर रीडिंग अच्छे तरीके से कर लेंगे, ये सब्जेक्ट को, साइंस को, कुछ सेलेक्टिव टॉपिक को चूज़ कर लेंगे, तो हम लोग आपको पढ़ा देंगे। आप लोग बने रहिए, टेंशन मत लो, बस टॉपिक मैं आपको जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनते चलो। फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी करके एक क्वेश्चन बना था कि इस्टेब्लिश कब हुआ था। तो ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है और एक क्लास 8 में पढ़ना है, NCERT की क्लास 8 में पढ़ना है, ठीक है। और एक 12th क्लास में ही पढ़ना है, कॉलोनिज्म नाम का चैप्टर है, वहाँ पर हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो ये सब हिस्ट्री का, पॉलिटी का और आपका ज्योग्राफी का, ये तीनों चीज़ हमारे पे डिपेंडेंट रही है। आपके एग्ज़ाम से पहले हम लोग पढ़ा देंगे। आपको मेहनत केवल करेंट अफेयर में करना है। करेंट अफेयर के लिए अरिहंत पब्लिकेशन का जो किताब आता है, मार्केट से जाकर आज ही ले ले, एनुअल एडिशन का, ठीक है। और रिसेंट जो करंट अफेयर होगा उससे हम रिसेंट न्यूज़ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन PYV से रिलेटेड होगा, मैं उसे वहाँ पर पोस्ट कर दिया करूँगा कम्युनिटी टैब पर। आप लोग रेगुलर कम्युनिटी टैब को भी रीडिंग कीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट लेक इन इंडिया, अब देखिए 16 नंबर इम्पॉर्टेंट लेक इन इंडिया से क्वेश्चन पूछा गया था। इम्पॉर्टेंट लेक इन इंडिया, अब देखिए क्वेश्चन था फादर ऑफ, पूछा है फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन कौन है। इस तरीके का बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसका लिस्ट हम लोग बना लेंगे। ये इंडियन हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो NCERT में बात किया गया, लेकिन हम लोग इतना ये सब डेप्थ नहीं करने वाले हैं। हम लोग इसका एक लिस्ट पढ़ेंगे, आपके रेलवे एग्जाम में लिस्ट की ज़रूरत है। फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। इस तरीके से जो भी होगा हम लोग क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन था, टैक्सोल इज़ क्रिएटेड फ्रॉम विच। तो ये बायोलॉजी के 10th और 6, 7 और 8 का साइंस हम लोग पढ़ा देंगे, तो ये सब टाइप के क्वेश्चन आप लोग वहाँ से कर लोगे। देखिए हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हम लोग को फैक्ट्स पढ़ना है। जैसे कोई भी रेलवे से रिलेटेड हिस्ट्री बन रहा है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इंडिया, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन था। तो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इंडिया, तो रेलवे से हिस्टोरिकल क्वेश्चंस जो भी बन सकते हैं उसका भी हम लोग कुछ फैक्ट्स और मैं आपको कंटेंट दे दूंगा एग्ज़ाम से पहले। देखिए फिर हम लोग बात करते हैं NCERT क्लास 7। अभी टाइम है, हम लोग फटाफट पोस्ट करना शुरू करेंगे तो आप पढ़ने में थक जाइएगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। मुग़ल एम्पायर से क्वेश्चन बना था NCERT में, तो मुग़ल डायनेस्टी को अच्छे तरीके से पढ़िएगा NCERT की। तो क्लास 12th में आपको ये चैप्टर मुग़ल कोर्ट पढ़ना है और क्लास 7 में मुग़ल एम्पायर, ठीक है। तो ये तो काम हम लोग करा देंगे, मुग़ल डायनेस्टी को अच्छे से आपको पढ़ा देंगे लाइन बाय लाइन, ताकि आप लोग अच्छे कर सकें अपने एग्ज़ाम के लिए। करंट अफेयर के लिए देख ली क्या क्या पढ़ना है। पहले तो अरिहंत पब्लिकेशन का एनुअल एडिशन ला के ज़्यादा से ज़्यादा खुद से पढ़ना शुरू करो। करंट अफेयर नवंबर और दिसंबर का 2024 का पढ़ लेना, और आपका जनवरी से मई तक का 2025 का पढ़ लेना। कोई भी डाउट अगर हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जामा मस्जिद से रिलेटेड क्वेश्चन बना था, जो क्लास 7 क्लास 12 में बात किया गया है, और NCERT को ही बेस बना के हम लोग चलेंगे, ठीक है। जो भी जामा मस्जिद से रिलेटेड फैक्ट्स होगा हम लोग NCERT से एक्सट्रैक्ट करके आपको दे देंगे। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन बना था GSET, तो हर साल साइंस टेक के क्वेश्चंस बनते हैं और लगभग वो क्वेश्चन इसरो से रिलेटेड होते हैं। इस बार भी इसरो से रिलेटेड ही होगा। तो जैसे गगनयान मिशन है, आपका चंद्रयान मिशन है, आपका जो भी सैटेलाइट हैं उन सभी सैटेलाइट पर ध्यान रखना है। अभी हो सकता है कि अभी इसरो के जो चीफ़ हैं वो चेंज हुए हैं, उनका नाम क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, वो उससे क्वेश्चंस बन जाए। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक लिस्ट हम लोग देंगे, करीब 100 लिस्ट से और से 150 लिस्ट देंगे। कम समय में एग्ज़ाम निकालना है, हो सकता है कि हम बहुत सारे बुक का भी PDF आपको वहाँ पे पोस्ट करके पढ़ा दें, तो फटाफट आप लोग पढ़ते चलिएगा। और एक चीज़ और बता देते हैं कि हम एजुकेशन आपको फ्री में नहीं दे रहे हैं भाई,
फ्री में नहीं दे रहे हैं, गुरु दक्षिणा के बिना एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता है। मैं आपको आपके सिलेक्शन तक ही फ्री पढ़ा रहा हूँ। जब आप सेलेक्ट हो जाओ हमसे मिलने आओ और मेरा फीस 20,000 रुपया पेड कर दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ ही रहे होंगे। आपके लिए अभी हम फ्री कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन के बाद सब कोई आएगा मिठाई लेकर, सब कोई मिठाई लेकर आएगा और मुझे ये अपनी सफलता का मिठाई ज़रूर खिलाएगा, ताकि मुझे पता चल सके किस किस स्टूडेंट को मुझसे फ़ायदा हुआ। ठीक है। और अगर आप सिलेक्शन के बाद अगर गुरु दक्षिणा देते हैं तो और आगे सिलेक्शन लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। मैं पूरा ताकत लगा दूंगा आपके एग्ज़ाम निकलवाने में। चलो आगे बढ़ते हैं। आरबीआई रिलेटेड अगर न्यूज़ बात करते हैं, हिस्ट्री, फैक्ट्स, करेंट सब कुछ पढ़ लेना भाई, जो भी है आरबीआई से रिलेटेड। क्लीनेस्ट सिटी हमेशा पूछता है, तो ये जो क्लीनेस्ट सिटी कौन है, क्या है, कौन सा स्टेट क्लीन है, कौन सा जिला क्लीन है, सभी सब फटाफट पढ़ लेना। फिजिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एक चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस, तो इसे हम लोग कवर करेंगे। न्यूटन बाबा को पकड़ के रखिए। सेंसस 2021 जो था वो कवर कर लीजिएगा। सेंसस 2011 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। इम्पॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर, ये एनसीईआरटी क्लास 8 का है, तो एनसीईआरटी क्लास 8 में इम्पॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर के बारे में है, तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको चैप्टर का नाम बताऊंगा। ये आपके सोशल साइंस में है, वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्मर। हेड क्वार्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, और बाकी हेड कौन है, इस्टेब्लिश कब किया गया था। तो जैसे मैं बात करता हूँ वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है, वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है, इस्टेब्लिश कब किया गया था और इसके हेड अभी कौन है, वो आपको ध्यान रखना है। देखिए इंडिया आफ्टर गांधी, एक क्वेश्चन है इंडिया आफ्टर गांधी क्लास 12, ये ध्यान मत करो, ये चलो इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सब यूपीएससी आईएएस निकाल लोगे अगर पढ़ लोगे ज़्यादा तो। फिर देखिए प्राइज़ क्वेश्चंस बनते हैं प्राइज़ से, अवार्ड से, करंट अफेयर से। तो जो नोटिफिकेशन में बताया गया था, देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 13 सितंबर 2024 का, दैट मीन्स 13 सितंबर 2024 को आपका रेलवे का नोटिफिकेशन आया। तो सितंबर और अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी किसी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है तो वो महीना का, जिस महीना नोटिफिकेशन आया और उस महीने के अगले मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए सितंबर करंट अफेयर आप लोग सितंबर अक्टूबर का तैयार कर लीजिएगा 2024 का, और बाकी आपको जनवरी का करना है, जनवरी से लेकर मई तक का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट्स टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, ये इस पे हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे, जैसे आर्टिकल 21A। इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल जैसे कि एक्ट्स इन इंडिया। देखिए एक्ट्स इन इंडिया की बात करें तो मॉडर्न इंडिया, जैसे हिंदू बीडो रीमैरिज एक्ट, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस पर भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स देख लेंगे जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब देखिए स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स में जितने भी इवेंट हुए थे, T20 वर्ल्ड कप, आपकी चेस की, IPL की, ओलंपिक, सारे चीज़ को हम लोग कवर करेंगे तेज़ी में, तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। फिर देखिए लास्ट में प्रोजेक्ट टाइगर है, इस पर काम करेंगे। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें नेशनल पार्क का मैं आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके की PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रखे हैं। एक पहला हो चुका है, जैसे जैसे लिस्ट आते जाएगा वैसे वैसे आप लोग पढ़ते जाइएगा। तो ये था पूरा प्रॉपर एनालिसिस, जिसके बाद आप लोग अगर पढ़ाई किए और मेहनत किए, इस पर डिपेंडेंट होकर, इस वाले वीडियो पर डिपेंडेंट होकर आपकी एग्ज़ाम में सिलेक्शन कंफर्म होने वाली है। करीब हम इस तरीके का 4 एनालिसिस लेकर आएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और ख़ुद की भी मेहनत कीजिएगा। और जो मेरी नोटिफिकेशन बार बार दृष्टि जी की आ रही है यूट्यूब, क्योंकि मैंने उनको सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। वैसा नहीं है कि सीखने को नहीं मिलता है भाई, अदर चैनल को भी देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मैं वहाँ से सीखता हूँ, तो छुपाने की क्या बात है। आप लोग देखिए, आप लोग भी दृष्टि से देखिए। लेकिन अभी हम जो आपको रेलवे की तैयारी करवा रहे हैं, रेलवे पर आपको प्रॉपर ध्यान देना है। RRB NTPC बहुत कठिन एग्ज़ाम हो चुका है, क्योंकि भाई यहाँ पर एक सीट पर कई लड़के हैं, भीड़ तो खचाखच होगा, ट्रेन जाएगा तो भर भर के और ट्रेन आएगा तो भर भर के। ठीक है, ये जान लीजिए। तो बेरोज़गारी किस लेवल पर है आप लोग ये देख लीजिएगा। वैसे हम भी आपको किसी ना किसी सेंटर में एग्ज़ाम देते दिख जाएंगे, और वहाँ पर आपको पता चलेगा। मुझे पेपर को देखना है, और पहली बार मैं रेलवे का एग्ज़ाम दूंगा, और मैं देखूंगा किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसे अच्छे तरीके से समझ कर बाहर निकल जाऊँगा।
चैनल को छोटा समझकर अगर आपने इस चैनल को छोड़ दिया तो बहुत बड़ा भूल कर लोगे, क्योंकि अगर आप 1 महीने मेरी बात को मानोगे, मैं केवल आपको गाइड करेगा। शिक्षक का काम होता है स्टूडेंट को गाइड करना, स्टूडेंट का काम होता है जो शिक्षक जो रास्ता आपको दिखाएं उस पर चलकर सफलता लेना। अगर मैं घोल कर पिला दूंगा तो कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ना सीखो, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। जहाँ पर पढ़ाने की ज़रूरत होगी पढ़ाएंगे। सबसे पहले तो आप लोग यूट्यूब देखना बंद कर दो, और यूट्यूब पे जो गाइड कर रहे हैं आजकल एसएससी वाले जो बच्चे रेलवे वाले को गाइड कर रहे हैं वो भी गलत सलत गाइड कर रहे हैं। सही से गाइड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इंजीनियरिंग का डिग्री ले रखा हूँ, रात भर में भी पेपर पास किए हैं, तो इसलिए मुझे पता है कि किस तरीके से आपको कम समय में पढ़ाना है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए लगातार 1 महीने तक, एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता बने रहिए। मैंने 3 प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, उसे जाकर देखिए। करंट अफेयर के लिए एक प्लेलिस्ट है, स्टैटिक जीके जीएस जितना भी होगा, स्टैटिक जीके करंट अफेयर अलग आएगा, स्टैटिक जीके जीएस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो साइंस वाइंस सब आपका उसी प्लेलिस्ट में आएगा। और जो तीसरा है मैथ्स का, और चौथा है आपका रीजनिंग के लिए, ठीक है। 4 प्लेलिस्ट क्रिएट किए हैं हम लोग, तो वहाँ पर जाके देखना शुरू कीजिए। देखिए पहला जो स्टैटिक की जो वीडियो आई है उसे अच्छे से देखिएगा। आप सोचिएगा नहीं कि ये बहुत लॉन्ग फॉर्म में है तो आप बोर हो रहे हैं। अरे भाई उसमें मैंने छोटी छोटी बातें की हैं, IMF के बारे में बात की है, उसकी हेड क्वार्टर कहाँ है। तो छोटी छोटी चीज़ भी आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हर वीडियो को ध्यान से मेरा सुनिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए फिर से मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।